नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोन माटी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से कहानी नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 7, 8, 9 और 10। ये पढ़ के हम लोग ख़त्म करेंगे। वन लाइनर है, आपके लिए देख रहा हूँ काफ़ी यूज़फुल हो रही है, इसीलिए इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट में आएंगे। एग्ज़ाम का पता नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। आज 28 तारीख है जनवरी का, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन तैयारी करते रहनी पड़ेगी ना। आज पढ़ेंगे हम लोग ओद दीदा। पहला कहानी ओद दीदा। हो सकता है आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ सुनाई दे। सरस्वती पूजा का विसर्जन हो रहा है तो काफ़ी लाउड है चारों तरफ, उसका असर भी आ सकता है, उसको इग्नोर करेंगे। ओद दीदा कहानी के रचवैया का नाम है। ओद दीदा कहानी के रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन हैं? तो ये हैं प्रोफेसर विनोद कुमार। आप ये जानते हैं क्योंकि इसके पहले के जो हम लोग 6 कहानियाँ पढ़े हैं, सभी में इसका जिक्र हुआ है, सभी में ये नामें आई हैं। ओद दीदा के माने क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? ओद दीदा का मतलब होता है नम आँखें। ओद मतलब होता है भींगी, दीदा मतलब होती है आँखें। तो ये पूरा हो गया, भींगी आँखें, नम आँखें। केकर गुण याद करके सब अपन दीदा ओद कर लेलथिन। किसका गुण याद करके सभी कोई अपनी आँखें जो हैं वो भिंगा लेती हैं, नम कर लेती हैं। चानो वाली मामा के। चानो वाली मामा के। चानो वाली के गो छुआ हलथिन। चानो वाली का कितना बाल बच्चा था? तो 3 गो था। 2 गो बेटी, 1 गो बेटा। 2 गो बेटी, 1 गो बेटा। बेटी का नाम रेशमी और जीखा, और बेटा का नाम कोल्हा। रेशमी, जीखा, कोल्हा, ये नाम है। केकर विचार रहे। केकर विचार रहे बड़ बड़ मोटाइल आदमी ऐसन पैसा धन देख के नियत और ईमान धरखा पर धैर्य देहत। लेखक के धरखा मतलब क्या होता है जानते हैं? एक तरह का दीवार में गड्ढा जैसा रहता है जहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसको खोट्ठा में कोलोंगा कहते थे, कोलोंगा। ओद दीदा में कहानी में मौसुमात जेनी हली। ओद दीदा कहानी में मौसुमात कौन थी, मतलब विधवा कौन थी, ठीक है। तो ये थी चानो वाली। चानो वाली। सुकर महतो घर केकर बिया हल है। सुकर महतो के घर में किसका शादी था? तो सुकर महतो के बेटा का। सुकर महतो के बेटा का शादी था। अतवाइन माने? अतवाइन मतलब क्या होता है? परेशान करना। लेखक के मत केकर ऊपर कोई कधियो करखा नाय लगवे पड़ल थी। लेखक के अनुसार, लेखक के मत में किसके ऊपर कोई कभी भी किसी प्रकार का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सका था। तो ये थी चानो वाली। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई इल्ज़ाम कोई भी लगा नहीं सका था। केकर हियाँ मन रह गए कि रांची से चाहे कहियो से घर से आओ तब चानो वाली के गोड़ लागबई। किसके मन में ये बात रह गई कि रांची से आएंगे घर, तो कभी घर आएंगे तो चानो वाली को प्रणाम करेंगे, पैर छू के प्रणाम करेंगे। ये किसके मन में ये बात रह गई जो पूरा नहीं हुआ? लेखक का। आदमी से लव और अपनौती के नाता कखन बन जा है। किसी आदमी से कब रिश्ता बन जाता है, अपनापन बन जाता है? जखन काम लिए रहे। जब काम निकलना होता है तो रिश्ते निकल आते हैं। मौसुमात माने क्या होता है? विधवा। चानो वाली कैसन काम करे हली। चानो वाली किस तरह का काम करती थी? झाड़ू लगवेक, गोबर उठवेक। झाड़ू लगाने का और गोबर उठाने का काम करती थी। चानो वाली कते दिन से बीमार रहे। चानो वाली कितना दिन तक बीमार रही थी? 5 दिन तक बीमार रहती है, उसके बाद मर जाती है। चानो वाली मेला ले का लाने कहले। चानो वाली जो है वो मेला से क्या लाने के लिए बोलती है? एगो लड्डुआ, एक लड्डू लाने के लिए बोलती है। चानो वाली केकरा अपन दूध पिया के जान बचौली हली। चानो वाली किसको अपना दूध पिलाकर जान बचाई थी?
निर्मल महतो के। निर्मल महतो को अपना दूध पिलाकर उसको बचाती है। चानो वाली के जिंदगी की परबस्ती केकर ऊपर हलई। चानो वाली का जिंदगी का परवरिश जो है किसके ऊपर था? शुकर महतो के परिवार के ऊपर। शुकर महतो के यहाँ काम करके अपनी ज़िंदगी वो पाल रही थी, पोस रही थी। कै कांद रहे छाती ढढ़ाए के और कह रही, निर्मल आज तोर माय मोर गए। कौन छाती पीट कर रो रही थी और कह रही थी, निर्मल आज तुम्हारी माँ मर गई। ये बोलती है निर्मल की माँ। क्यों बोलती है? क्योंकि निर्मल जो है चानो वाली का दूध पी के बड़ा होता है, इस तरह से वो उसकी माँ हो जाती है। इसलिए कहानी ओ दीदा में मुख्य पात्र है। कहानी ओ दीदा में मुख्य पात्र कौन कौन है? लेखक और चानो वाली। कौन त्योहार के लेखक रांची से घर गेल रहे? किस त्योहार में लेखक जो है रांची से घर आता है? तो ये होता है दुर्गा पूजा। चानो वाली मम्मा के नाम चानो वाली कील रखल गेल है। चानो वाली मम्मा का नाम चानो वाली क्यों रखा गया है? चानो गाँव में जन्मल बढ़ल रहे, क्योंकि उसका जन्म चानो गाँव में हुआ था। उसका नाम जन्म कहाँ हुआ था? चानो गाँव में, वहीं जन्म हुआ था, वहीं पली बढ़ी थी, इसीलिए उनका नाम चानो वाली हो गया था। सुगिया और हेमिया केकर सहेली रहो हथ। सुगिया और हेमिया किसकी सहेली रहती है? तो रेशमी की। रेशमी की सहेली रहती है। रेशमी जो चानो वाले की बेटी है। रेशमी और ओकर सहेली सुगिया और हेमिया शुकर महतो घरे की कर गेल रहो है। रेशमी और उसकी सहेली सुगिया और हेमिया शुकर महतो के घर में क्यों जाती है? अंगना जगावे, शादी है ना वहाँ पे, तो नाच गाना होगा, संगीत होगा, मेहंदी होगा, उसके लिए गई थी। चानो वाली कैसे सिराई गए? चानो वाली कैसे मर जाती है? बीमार पड़ के। कहानी कौन बेचारे कहनी है कई? और जो कहानी है ये किस विचार की कहानी है, कैसा कहानी है? तो ये मानवतावादी कहानी है। चानो वाली मम्मा टूवर छुआ नियर तके के मुँह लटकवले कखन रहल थी। चानो वाली मम्मा जो है टूवर जैसा, मतलब अनाथ जैसा अपना मुंह लटका के कब रहती थी? महतक छुआ पुता नाती नतनी गौर नहीं लागले। ऊ जखन सुनी कि ऊ भूनी ठीक गोबरक कड़ी। महतो का जो बाल बच्चा था वो जब आता था घर तो सबको प्रणाम करता था, चानो वाली को प्रणाम नहीं करता था, तब इसको बुरा लगता था। लेखक रांची से घर घुरले दिन ककरा गौर नहीं लगले रहे। लेखक भी रांची से जो घर आता है तो किसको प्रणाम नहीं करता है? गौर नहीं लगना मतलब प्रणाम करना, ठीक है। किसको प्रणाम नहीं करता है? चानो वाली को पैर छू के प्रणाम नहीं करता है। केकर कहल लागे, किसका कहा हुआ है? एक के 5 चवन्नी तो दूसरे के पास 4 लाख बैंक बैलेंस। एक के पास चवन्नी, दूसरे के पास 4 लाख बैंक बैलेंस। एक के पास चवन्नी है तो दूसरे के पास 4 लाख का बैंक बैलेंस है, मतलब अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर बताया गया है। कौन कहे हैं ये लेखक कहे हैं। चानो वाली पारिवारिक नियम बनल रहे। चानो वाली के परिवार का नियम क्या बना रहता है? महतो के बनवल घर में रहे, महतो खेत बाड़ी में खटे, महतो का बनाया हुआ घर में रहना है और महतो का ही खेत बाड़ी में काम करना है। महतो घर एक सवासिन खाती चानो वाले की कर हलिक। महतो के घर की जो सवासिन होती थी, बेटियां होती थी, उनके लिए क्या करती थी? सवासिन अपन ससुराल जाए लागल है तो पहुँचबे वाले व गाड़ी पकड़वे ले संगे जरूर जात लिख। कोनो बेटी चौक बिहार के बाद विदाईगिरी हवे लागले उ लोग दिन बन के संगे चल जा हलिक। बेटी सब जब ससुराल जाती थी, मायके आई है, ससुराल जा रही है, तो उसको छोड़ने के लिए जहाँ गाड़ी पकड़ता है वहाँ तक साथ में जाती थी। या किसी का शादी हुआ है, विदाई हो रहा है, तो साथ में उसका लोग दिन बन के चली जाती है। आजकल ये सिस्टम कम हो गया है, लेकिन पहले ये था कि जब बहू विदा होकर जा रही, बेटी विदा होकर जा रही है, तो साथ में दादी नानी ये इसमें से कोई जाती थी, वहाँ जाके साथ में कुछ दिन रहती थी, उसको लोग दिन कहते हैं। शुकर महतो के नाती नतनी कौन वजह से चानो वाले के गौर ना छुए हल थी? शुकर महतो का जो नाती नतनी है वो किस वजह से चानो वाले का पैर नहीं छूती थी?
की लेकी चानो वाली गोबर उठवे हले, चानो वाली छोट जात के हले, क्योंकि चानो वाली जो है वो गोबर उठाती थी और वो छोटी जाति की थी। चानो वाली महतो घरे कखन से कखन तक लागले रहे हले, चानो वाली महतो के घर में कब से कब तक लगी रहती थी। बिहाने जखन मुर्गा ककरो चौंक करे हल तखन से लेके सांझ तक, सुबह जब मुर्गा बांग देता था ककरो चौंक करके, तब से लेके शाम तक वो अपने काम में लगी रहती थी। रेशमी माई कैसे केकरा डाके हल थी, रेशमी माई कैसे किसी को बुलाती थी, चानो वाली। रेशमी माई कह के, तो चेंज कीजिए इसको, रेशमी माई कह के केकरा डाके हल थी, रेशमी माँ कह के किसको बुलाया जाता था, चानो वाली को। रेशमी माई मतलब चानो वाली, ठीक है। आगे देखिए, रेशमी माई शुकर महतो घरे आंगना जगबे नाम रेशमी के कौन डाके लागल थी। शुकर महतो के घर में अंगना जगाने के नाम पर रेशमी को कौन बुला रहा था, तो सुगिया और हेमिया जो उसकी सहेलियां हैं वो बुला रही थी। ओ दीदा कहानी है मौसमत महरारू के हली, ओ दीदा कहानी में मौसमत औरत कौन थी, विधवा औरत कौन थी, तो वो थी चानो वाली, चानो वाली ही थी विधवा औरत, ठीक है। ये था कहानी ओ दीदा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कहानी की ओर, जिसका नाम है मलकी बहू। यह भी कहानी अच्छा है, पढ़ लेते हैं इसको, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, तैयारी अपनी रखते हैं कंटिन्यू, बाकी परीक्षा जब लेना होगा लेगा, जैसे लेगा वैसे देंगे, ठीक है। मलकी बहू कहानी लिखवैया लागे। मलकी बहू कहानी के लिखवैया कौन है, प्रोफेसर विनोद कुमार। मलकी बहू पर के अत्याचार करे हल थी, मलकी बहू पर अत्याचार कौन करती थी, तो ससुराल के लोग, उसके ससुराल के आदमी मलकी बहू पर बहुत अत्याचार करते थे। बिशुन के नगद में कते दहेज मिल रहे, बिशुन को नगद में कितना दहेज मिलता है, 40,000, उसको 40,000 दहेज मिलता है। मलकीक पुरुष बिशुनक नौकरी नहीं मिलने तखन की करे उतासुता करे लागल। मलकी का पति बिशुन को जब नौकरी नहीं मिलता है तो वो क्या करने का शुरुआत करने लगता है, बिजनेस करने का। मलकी बहू कहानी के अंत कैसन है, मलकी बहू कहानी का अंत कैसा है, तो ये दुखांत है, दुख में इस कहानी का अंत होता है। मलकी बहू कहानी BA पास हले, मलकी बहू कहानी में BA पास कौन रहता है, बिशुन, बिशुन जो है वो BA पास रहता है। मलकी बहू बिशुन की ले मलकी के मारपीट कर हल, बिशुन मलकी का मारपीट किस लिए करता था, तो बिशुन के ससुर फटफटिया नहीं दे रहे हैं, बिशुन का ससुर जो था वो फटफटिया मतलब बाइक नहीं दिए थे, इसीलिए मलकी से मारपीट करता था, गंदी बात है ये। बिशुन के दोसर बियाह करे ले के कहलकई, बिशुन को दूसरा शादी करने के लिए कौन कहता है, बिशुन के माँ, बिशुन की माँ कहती है जाओ तुम दूसरा शादी कर लो। मलकी अपन मर्द के दोसर बियाह करला पर की कर ले, मलकी जो है अपने पति के दूसरा शादी करने पर क्या की, कुछ नहीं की, क्या करती बेचारी। बिशुन से दयाल बाबू के भेंट कौन ठीन भेल हले, बिशुन से दयाल बाबू का भेंट कहाँ हुआ था, दयाल बाबू कौन है, तो मलकी का पिताजी है। कहाँ भेंट हुआ था, एक्सचेंज ऑफिस है। बिशुन दोसर बियाह कहाँ कर ले, बिशुन जो है दूसरा शादी कहाँ करता है, रोहतास में। दयाल बाबू अपन बेटी के बियाह कर ले हला, दयाल बाबू जो है अपनी बेटी का शादी कैसे किए थे, कर्जा लेके, खेत बेच के। ई केकर कहल लागई अखन फटफटिया गाड़ी औजी रुपया दे दा, ये किसका कहा हुआ है कि अभी फटफटिया गाड़ी या रुपया दे दीजिए। बापे कुबैत नहीं हलक तो किले फटफटिया गाड़ी गछवल, केकर कहल लगई कि बाप का अगर हिम्मत नहीं था, ताकत नहीं था, पावर नहीं था तो बाइक क्यों बोला था कि देंगे, नहीं बोलता, बोल लिया दे नहीं रहा है। ये कथन है मलकी के मर्द का यानी बिशुन का, ठीक है। आगे देखिए, मलकी बहू के मर्द के नाम लागे, मलकी बहू के पति का क्या नाम है, बिशुन। क्या नाम है, बिशुन, विष्णु नहीं,
बिसुन। मलकी के बियाह भेल कितना बच्चर भय गेल रहे। मलकी का शादी हुए कितना साल हो गया था? 2 साल, 2 बच्चर। बिसुन के ससुराल कहाँ रहे? बिसुन का ससुराल कहाँ था, यानी मलकी का मायके कहाँ था? बोकारो में। बिसुन के ससुर कहाँ नौकरी करे हलत? बिसुन का ससुर कहाँ नौकरी करते थे? बोकारो में। कहाँ पर? बोकारो में। मलकी के लात से के मार ले? मलकी को लात से कौन मारती है? उसकी सास। मार गाड़ी से कि कई महीना छुआ पेटे खराब है गल रहे। मार और गाड़ी से पेट में कितना महीना का बच्चा था जो खराब हो गया था, मिसकैरेज हो गया था? 3 महीना का। 3 महीना का बच्चा पेट में था, वो खराब हो गया। केकर कहल लागे खौखी जान खसी जान चल जाए खवैया पेट नहीं भरे है? किसका कहना है कि बकरे का जान चला जाता है कि खाने वाले का पेट नहीं भरता है? दयाल बाबू का, मलकी के पिताजी का। मलकी रात भर दर्द से कराते कराते बिहान कर देली किले की ओकर मर्द ओकरा खूबे मारले हले। मलकी जो है रात भर दर्द से कराते कराते सुबह कर देती है। क्यों? क्योंकि उसका पति उसको खूब मारता है। मलकी बापे कैसन बेटी रहे? मलकी जो है अपने बाप का कैसी बेटी रहती है? इकलौती बेटी, इकलौती बेटी रहती है। सास के तेल लगवे बेरा सास की करल हलै। सास को जब तेल लगा दे रही थी तो सास क्या करती है? लात से मलकी के मारे हलै। लात से मलकी को मारती थी। क्या कहलक? बाबूजी आज हम रहले नहीं आयल हियो, हम चाड़े घुरबो। कौन कहता है बाबूजी हम रहने के लिए नहीं आए हैं, हम जल्दी वापस जाएंगे? ये बिसुन कहता है अपने ससुर को जब गया था पैसा मांगने के लिए। बिसुन के बिहा पहर कितना तिलक दहेज मांग तय करल गल रहे? बिसुन के शादी के समय कितना तिलक दहेज मांग किया गया था? 40,000 नगद और एगो फटफटिया, 40,000 रुपये कैश और एक बाइक। बिसुन नौकरी नहीं पावल बादे की करे लगला? बिसुन जो है जब उसको नौकरी नहीं मिलता है तो क्या करने लगता है? घर गृहस्थी का काम करने लगता है। मलकी बहू के मर्द के नाम लागई। मलकी बहू के पति का क्या नाम है? बिसुन। मलकी के बापे का नाम है। मलकी के पिताजी का नाम क्या है? दयाल बाबू। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हमारा अगला कहानी है भीतर बाहर। भीतर बाहर कहानी लिखवैया का क्या लागई? इस कहानी के लेखक कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार। भीतर बाहर कहानी मुख्य पात्र कौन है? इसका मुख्य पात्र कौन है? सुरजुआ, सिरजुआ। सिरजुआ कहाँ डूब गया रहे? सिरजुआ कहाँ डूब गया था? कुइयाँ में। के कहल रहे आज बिन खेलल हमें ना जाए? कौन कहा था कि आज बिना खेले हम लोग नहीं जाएंगे? कप्तान सिरजुआ, जो कप्तान था सिरजुआ वो बोला था। सिरजुआ कौन खेल के खिलाड़ी हले? सिरजुआ किस खेल का खिलाड़ी था? क्या खेलता था वो? तो वो फुटबॉल खेलता था। अमृतनगर में भेल फुटबॉल मैच के लेखक वाला टीम के कप्तान के हले? अमृतनगर में जो फुटबॉल मैच हुआ था उसमें लेखक के टीम का कप्तान कौन था? सिरजुआ था। तफरका माने क्या होता है? तफरका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दंगा होता है, दंगा। बांसक बोखर में बसार फूटे है, यहाँ बसार केकरा कहल गेल है? सुरजुआ को। भीतर बाहर कहानियाँ की संदेश दिल गेल है? भीतर बाहर कहानी में क्या संदेश दिया गया है? सांप्रदायिक सौहार्द बनाए के रहे चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द बना के रहना चाहिए। भीतर बाहर कहानी केकर हाथ टूटल गेल? भीतर बाहर कहानी में किसका हाथ टूट जाता है? रोहित का। सिरजुआ केकर बेटा हले? सिरजुआ किसका बेटा था? इबादत खां का। इबादत खां कैसन व्यक्ति रहे? इबादत खान कैसा व्यक्ति था? नेक नीयत वाला, अच्छा व्यक्ति था। रोहित के अस्पताल के पहुँचल गए? रोहित को अस्पताल कौन पहुँचाता है? सिरजुआ। आदमी के मोरल बाधू कौन चीज़ रह जा है? आदमी के मरने के बाद भी कौन सा चीज़ रह जाता है? गुण। उसका गुण हमेशा के लिए रह जाता है।
के आपन खूब और मेहनत से टैक्सी किनले हले। कौन अपने खूब से और मेहनत से टैक्सी खरीदा था, कार खरीदा था? इबादत खान, सिरजुआ का पिताजी। सिरजुआ कते बछर के छुआ हले। सिरजुआ जो डूब जाता है कुआं में, वो कितने साल का लड़का था? 26 साल का। सिरजुआ दशहरा से कते दिन पहले सिराय गेले। सिरजुआ दशहरा के कितने दिन पहले मर जाता है? 10 दिन पहले। केकर कहा लगे, अबे तुम लोग इधर कहाँ भटक रहे हो, पता नहीं है 144 है? किसका कहना है कि तुम लोग कहाँ भटक रहे हो? जानकारी नहीं है कि धारा 144 लागू है? ये पुलिस कहता है, क्योंकि वहाँ पे दंगा हो जाता है ना। सिरजुआ का वास्तविक नाम की रहे। सिरजुआ का वास्तविक नाम क्या रहता है? सिराज। सिरजुआ लेखक के कहल रहे। तोर घर है ईद मुहर्रम घरी मलिदा जाहो, फगवा दशहरा घरी तोर घर पुआ पकवान आवो है। सब एक के परिवार नियर रहो था। सभी कोई मिलकर रहते हैं। अलग अलग त्यौहार में सबका आना जाना होता है, लेन देन भी होता है, इसीलिए सब एक है, मिलकर रहना चाहिए। आगे देखिए। सिरजुआ रोहित के कंधे उठे कहाँ ले गल रहे। सिरजुआ जो है रोहित को कंधा में उठा के कहाँ ले जाता है? अस्पताल। कहाँ ले जाता है? अस्पताल। के कहलक, मुझे जान जाने की परवाह नहीं, मुझे जान जाने की परवाह नहीं, दोस्त की मुसीबत में दोस्त काम आए वही दोस्ती है। मुझे जान जाने की परवाह नहीं है, दोस्त के मुसीबत में दोस्त काम आए यही दोस्ती है। कौन कहता है? सिरजुआ कहता है। सिरजुआ का बाप कौन किस्में बेगत रहे। सिरजुआ का बाप किस तरह का आदमी रहता है? गाँव में कोनो आदमी के दुख विपद घड़ी मदद करे हलक। रात बिरात कोई बीमार भले सुनते गाड़ी लेके आ जा हलक। गांव का कोई आदमी पे दुख होता था तो उसका मदद करता था। रात में कोई बीमार पड़ जाता था तो अपना गाड़ी लेके आ जाता था, उसका इलाज करने के लिए ले जाता था। सिरजुआ संगे लेखक कहाँ फुटबॉल खेले आयल रहा था। सिरजुआ के साथ लेखक फुटबॉल खेलने के लिए कहाँ आया था? अमृतनगर। कहाँ आया था? कौन ठिन दंगा भेल हले। कहाँ पर दंगा हुआ था? टाउन में, शहर में। भीतर बाहर कहानी के कौन रकम में कहानी कहल जा पा रहे हैं? भीतर बाहर कहानी को किस तरह का कहानी कहा जा सकता है? संस्मरण। इसको संस्मरण कहा जा सकता है। हमारा अगला और अंतिम कहानी है खूब, है ना? खूब। इसको भी पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं। ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लाएंगे कविता सेक्शन पे। खूब कहानी के लिखवैया लगे प्रोफेसर विनोद कुमार। गुनेश्वर बाबू दामोदर के कीड़े डाकल हला। गुनेश्वर बाबू दामोदर को किस लिए बुलाया था? हार जोते खातिर, मतलब हल जोतने के लिए। हल जोतने के लिए वो बुलाया था। खूब कहने के मुख्य पात्र क्या लगे? खूब कहानी का मुख्य पात्र कौन है? दामोदर और गुनेश्वर बाबू। गुनेश्वर बाबू तीर्थ करे कहाँ गेल रहा था? गुनेश्वर बाबू तीर्थ करने के लिए कहाँ जाते हैं? गंगा सागर, है ना? दामोदर पढ़ लिख के की बनो है? दामोदर पढ़ लिख के क्या बनता है? दरोगा बनता है। खूब कहानी कौन संदेश दिया गया है? खूब कहानी में कौन सा संदेश दिया गया है? इसमें जाति पाति का भेदभाव मिटाने का संदेश दिया गया है कि जात का, छोट जात उच्च जात, इस सब का जो झमेला है ये सब नहीं होना चाहिए। दुखे के बेरा गुनेश्वर बाबू के कौन साथ दिलक? दुख के समय गुनेश्वर बाबू को साथ कौन देता है? दामोदर। दामोदर ही है जो उसका साथ देता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी। केकर कथन है? ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये किसका कथन है? तुलसीराम का। दामोदर के बापा का नाम की है? दामोदर के पिताजी का नाम क्या रहता है? गुरदयाल राम। दामोदर छो भाई कहाँ काम खोजे चल गए हलथिन। दामोदर सब 6 भाई कहाँ काम करने चला गया था? चंदन नगर। गुनेश्वर बाबू दामोदर के कितने रोजाना दे हल काम करेले? गुनेश्वर बाबू दामोदर को रोजाना कितना रुपये देता था काम करने के लिए? 10 रुपया। दामोदर हजारीबाग जाए के कौन काम शुरू करलक? दामोदर जो है
हजारीबाग जाके कौन सा काम शुरू करता है? रिक्शा चलाने का और ट्यूशन पढ़ाने का। दामोदर बीए ऑनर्स में कौन श्रेणी से पास कर ले? दामोदर बीए ऑनर्स किस डिवीजन से पास किया? प्रथम श्रेणी से, फर्स्ट डिवीजन से। गुनेसर माय के ऑपरेशन खातिर केते खर्चा बतैले बैठले? गुनेसर के माय के लिए, गुनेसर बाबू के माँ के लिए ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा बताया गया? 5,000। कितना? 5,000। गुनेसर माय के 4 दिन में कितने खर्चा हो गेल रहे? गुनेसर के माँ का 4 दिन में कितना खर्चा हो गया था? 4,000। दामोदर अपन परिवार संगे कहाँ नौकरी कर रहे? दामोदर जो है वो कहाँ नौकरी कर रहा था? धनबाद में। दामोदर सब कुल कितना भाई हला? दामोदर सब कुल कितना भाई था? ये लोग 7 भाई था, दामोदर उसमें से छोटा था। गुनेसर बाबू के उनकर माँ के ऑपरेशन में के मदद कर ले? गुनेसर बाबू को उनकी माँ के ऑपरेशन में कौन मदद करता है? दामोदर। गुनेसर बाबू के माँ के ऑपरेशन खातिर कितना दिन धनबाद में रहे? गुनेसर बाबू अपने माँ के ऑपरेशन के लिए कितना दिन तक धनबाद में रहते हैं? 10 दिन तक। के मने भाफला जात के कोई बड़ छोट नए होवे है, सब बोले प्रधान कर्म है। कौन ये, किसके मन में ये बात आया, किसके मन में ये ख्याल आया कि जाति पाति से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब में बड़ा कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है? कि कौन बोला ये? गुनेसर बाबू बोले, है ना। दामोदर माई मरल बादे अपन परिवार संग कहाँ रह लागल? दामोदर जो है, दामोदर का माँ जो मर जाती है तब ये अपने परिवार के साथ कहाँ रहने लगता है? धनबाद में। खूब कहने के अनुसार केकर के बै के न हुआ है? खूब कहानी के हिसाब से अनुसार किससे बढ़कर कोई नहीं होता है? दुख में जो आदमी काम आवे उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। दुख में जो आदमी काम आता है उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। तीर्थ करके घूरी गुनेसर बाबू के कौन परेशानी भैल रहत? तीर्थ करके जब घर वापस आता है तो गुनेसर बाबू को क्या परेशानी होता है? उनकर माँ बीमार पड़ गल रहे, उनकी माँ जो है वो बीमार पड़ जाती है। गुनेसर बाबू अपन माँ के कहाँ भर्ती कर दिल थी? गुनेसर बाबू अपनी माँ को कहाँ भर्ती कर देते हैं? धनबाद के अस्पताल में। बीए पास करके रिजल्ट लेके माँ पास गया तो माँ की कहलक? बीए पास करके जब वो माँ के पास जाता है तो माँ क्या कहती है कि तुम्हें बेस्ट नौकरी पकड़ ले, तुम अच्छा नौकरी एक पकड़ लो। दामोदर कौन कंपटीशन की तैयारी कर लागल? दामोदर जो है किस कंपटीशन का तैयारी करने लगा? दरोगा का। ध्यान दीजिएगा, इसमें खोट्टा में खास करके बीए पास होता है और दरोगा बनता है, ये कॉमन आता है। हर कहानी में कुछ न कुछ कॉमन है, एग्जाम में काम आएगा। दरोगा कंपटीशन परीक्षा दिल बादे एक दिन रिक्शा लेके घर घूरे ले चलक तो डहरे माय खातिर की किन रहे हैं? दरोगा का कंपटीशन का परीक्षा देने के बाद एक दिन रिक्शा लेके घर वापस आ रहा था तो रास्ते में क्या खरीदा माँ के लिए? 2 किलो लड्डू, सारी झूलो, एक पेपर। ये सब चीज़ वो खरीदता है अपने माँ के लिए। ठीक है। 10 रुपया रोजाना से दामोदर की कर ले? 10 रुपया रोजाना से दामोदर क्या कर रहा था? की कर हल, क्या कर रहा था? आपन और अपन माँ के पेट चलवे हला, पेट काट के कागज़ कलम किने हला। अपना और अपनी माँ का पेट पाल रहा था और उसी से बचा खुचा के कागज़ कलम खरीदता था पढ़ने के लिए। दामोदर के छात्रवृत्ति कौन वजह से मिले हले? दामोदर को छात्रवृत्ति किस वजह से मिल रहा था? हरिजन होने की वजह से, हरिजन होने की वजह से। दामोदर घर से कौन ठिन जाए ले बहरले? दामोदर घर से कहाँ जाने के लिए निकलता है? हजारीबाग। पाकल आम के कौन विश्वास नाय? यहाँ पाकल आम के है कि पका हुआ आम का कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। यहाँ पर पका हुआ आम क्या कौन है? दामोदर की माँ बूढ़ी हो गई थी ना, इसलिए। गुरदयाल राम कर कई गो बेटा रहती? गुरदयाल राम का कितना बेटा रहता है? 7 को। दामोदर गुरदयाल कर कौन बेटा रहे? छोट, है ना, इसी का पिताजी है गुरदयाल राम। आगे देखिए, गुरदयाल के मोरलक पाछू 6 बेटवन कहाँ गेलथिन?
गुरदयाल के मरने के बाद जो बाकी 6 बेटा है वो कहाँ चल जाता है? चंदन नगर काम करने के लिए, और दामोदर वहीं रह जाता है। दामोदरक भाई सभे गेल बादे गुनेश्वर बाबू घरे की बहाल भेल। भाई सबको जाने के बाद दामोदर क्या बहाल होता है? गुनेश्वर बाबू के घर में कमियाँ, नौकर। दामोदर हल, दामोदर कौन था? पढ़ुआ, गरीब लड़का, मजदूर। शर्म लागे हो कि नाई घर जोलक छोड़ कॉलेज जाए लागल हैं? ऐसा क्या कहल है कि शर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि मेरा घर जाने छोड़ के तुम कॉलेज जा रहा है? ये कौन कहा? ये कहे गुनेश्वर बाबू। खूब माने की हो वो है? खूब का मतलब क्या होता है? लगन, सामर्थ्य, उत्साह, जोश, जुनून, है ना। दामोदर कौन जात के हल है? दामोदर किस जात का था? भूइयाँ था। गुनेश्वर बाबू कौन रहे? गुनेश्वर बाबू कौन थे? तो ये गांव के जमींदार साहब थे। दामोदर हाल जोते ना गया तो गुनेश्वर बाबू के की भेल? दामोदर हल जोतने नहीं गया तो गुनेश्वर बाबू को क्या हुआ? गुनेश्वर बाबू को एड़ी की लहर कपार चढ़ी गया। गुनेश्वर बाबू का पैरों का जलन जो है, तलवे का जलन माथे पे चढ़ गया। ठीक है, ये थी पूरी कहानी सोंदमाटी। अगर आपको इसे PDF चाहिए तो बोल दीजिएगा, मिल जाएगा। ऐसे ही किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ख़त्म करते हैं आज क्लास का यहाँ पे। अगला क्लास जल्दी आएगा, उसमें हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।